बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको ईमान की सेहत के साथ रखे, अपनी रहमतों के साए के नीचे रखे। दोस्तों, आज का वीलॉग मैं एक किसी इंस्पिरेशन की वजह से बनाने जा रहा हूँ। कल रात को मेरे मुतालिया के दौरान मैं कुछ पढ़ रहा था तो वहाँ एक आयत मेरे सामने से गुज़री और मैं काफ़ी देर उस आयत पर गौर करता रहा और कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई। वो आयत है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, उन पर इसी तरह रहम कर जिस तरह उन्होंने तब रहम किया था जब मैं छोटा था। दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर जो दांत लगा होता है वो दिखने में या महसूस करने में बड़ा छोटा होता है और उसकी वैल्यू हमें इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो दांत गिर जाता है तो हम अपनी उंगली उस जगह पर जहाँ वो दांत होता है वहाँ रख कर देखते हैं तो फिर वहाँ महसूस होता है कि हैं यहाँ कभी कोई दांत होता था। उससे बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है और चाह कर भी हम अपना वो दांत वापस नहीं ला सकते। आर्टिफिशियल बना लेंगे लेकिन वो नेचुरल का नेमुल बदल नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में होते हैं, वो रिश्ते जब हमारे पास होते हैं तो उनकी हमें कदर नहीं होती। इन रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता पेरेंट्स का रिश्ता होता है। होश संभालते ही हमें पेरेंट्स जो हैं वो हमारी ख्वाहिशात के मुखालिफ नज़र आते हैं, हर चीज़ के सामने वो डटे नज़र आते हैं। जनाबे वाला सपारा पकड़ो, मस्जिद जाओ, मस्जिद नहीं जाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी, दफ़ा हो जाओ, स्कूल जाओ, कोई छुट्टी नहीं है, सर्दियों में गर्म कंबल से निकाल देते हैं। जहन में सवाल आता है, यार कभी हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इनके होते हुए, इनकी मौजूदगी में हम इनके सामने अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हर रंग में ये भंग डाल देते हैं, हर खुशी के आगे ये आड़े आ जाते हैं। क्या है, इंसान इसी तरह से मतलब इन बातों को सोच रहा होता है कि मेरी मिसाल के तौर पर क्रिकेट का एक मैच लगा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सनसनीखेज़ लम्हा आ चुका है, तो अचानक से अम्मी की आवाज़ आ जानी या अब्बा की आवाज़ आ जानी कि तुम अभी तक यहाँ टीवी के सामने बैठे हो, दफ़ा हो जाओ, मस्जिद जाओ। तो आगे से हमारा मतलब कि सर पटा कर बोलना कि जनाब मस्जिद कहीं चली तो नहीं जाएगी, यहाँ ही है, मैं चला जाता हूँ, 5 बॉल्स रह गई हैं, 5 ओवर रह गए हैं, फिनिशिंग लाइन पर आ चुके हैं, पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट मैच है, या कोई गेम खेल रहे होते हैं या कोई गाना सुन रहे होते हैं, तो उसी वक्त माँ बाप का उसमें आ जाना वो हमें बड़ी तकलीफ़ देता है। लेकिन अचानक से होता क्या है कि एक दिन वो रिश्ते हमारे पास नहीं रहते। ढूंढ उनको चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। एक दिन हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब बहुत बड़ी खुशी मिलती है, तो हम सोचते हैं कि ये खुशी किसको बताएं? अम्मा को बताएं, अब्बा को बताएं, क्योंकि जिन्हें असल खुशी होनी थी हमारी कामयाबी की, जिन्हें इस बात पर हमने बताना था कि आपके निकम्मे बेटे या बेटी ने आज ये अचीवमेंट हासिल की है, आज ये कामयाबी समेटी है, जिसने सबसे ज़्यादा खुश होना था वो तो आज मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे मुखालिफ नहीं होते, बल्कि वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। उन्हें हमारी खुशियों की बड़ी फ़िक्र होती है, उन्हें हमारी कामयाबी की बड़ी फ़िक्र होती है, वो हमारे मुस्तकबिल के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, वो हमारी नाकामी के एक छोटे से ख़्याल से भी सहमे रहते हैं। बेसिकली वो हमारा एहसास कर रहे होते हैं और ये हकीकत हमें तब तक समझ नहीं आती जब तक हमारी अपनी औलाद नहीं हो जाती और हम खुद जूता पकड़ के अपने बेटे के सर पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक हमें ये बात समझ नहीं आती। दोस्तों, माँ बाप आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफ़ा है, सबसे बड़ी रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिश्ते आपको दिए हैं उनमें माँ बाप का रिश्ता ऐसा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो आप उनके पास बैठें,
وقت نکالیں، ان سے بات کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان سے مشاورت کریں، ان سے مشورے لیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو بڑا پازیٹیولی لیں، کیونکہ یہ وہ ڈانٹ ہے، یہ وہ مطلب کہ سرزنش ہے جس میں خلوص ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ آپ کے مخلص ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اس چیز کو بھول جائیں کہ آپ کے لیے وہ کچھ غلط کر رہے ہیں یا آپ کا احساس نہیں کر رہے، تو آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی ڈھارس بنیں، ان کی باتوں کو جانیں۔ یقین مانیے گا کہ آپ کو بڑی خوشی ملے گی، بڑی مسرت آئے گی زندگی میں، اور یہ ایک ایسا احساس ہوگا کہ جس کا مطلب کہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے، ان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کا نصیب کرے، ان کی خدمت کر کے آپ کو جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔